हेलो एवरीवन, दिस इज सुशील कुमार राय। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स मैथमेटिक्स। आज के वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि आफ्ताब अपने बेटी से बोलता है 7 years ago, आज से 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then. मैं तुम्हारे उम्र से, जो कि उस समय तुम्हारी जो उम्र थी, यानी आज से 7 साल पहले तुम्हारी जो उम्र थी उसके मैं 7 गुना था। क्लियर है। आफ्ताब अपने बेटी से बोलता है आज से 7 साल पहले कि जो तुम्हारी उम्र थी उसके 7 गुना मेरी उम्र थी, यानी 7 साल पहले दोनों की जो उम्र थी उसमें आफ्ताब की उम्र उसके बेटी से 7 गुनी थी। ठीक है। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अभी क्या कर रहा है कि अभी से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद दोनों का ही उम्र बढ़ेगा। ठीक है, आफ्ताब का भी बढ़ जाएगा और उसकी बेटी का भी। तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा कि आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं तुम्हारे उम्र के 3 गुना ही रहूँगा, यानी आफ्ताब का उम्र क्या हो जाएगा, अपने बेटी के 3 गुने हो जाएगा। ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं। दिया है कि आफ्ताब अपने बेटी से बोलता है कि आज से 7 साल पहले, यानी 7 साल पहले, यानी दोनों के उम्र जो होगा 7 साल पहले, उस टाइम आफ्ताब अपने बेटी के उम्र से 7 गुना था उम्र में। और दूसरा सिचुएशन दिया है कि अभी से 3 साल बाद आफ्ताब, अभी से 3 साल बाद का मतलब क्या हुआ कि दोनों को उम्र में 3 साल बढ़ेगा, और तब उस समय आफ्ताब अपनी बेटी के उम्र से केवल 3 गुना ही रहेगा। तो हमें इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों मेथड से रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, ये जो है स्टेटमेंट का क्वेश्चन है या वर्ड प्रॉब्लम है। ऐसा क्वेश्चन हमने ऐसे सिचुएशन को सोल्व किया है। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमें एज वाले क्वेश्चन को प्रेजेंट में मानना पड़ता है। ठीक है। तो प्रेजेंट में क्या मानेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी X ईयर्स। हमने मान लिया कि आफ्ताब का अभी वर्तमान में प्रेजेंट में एज कितना है, X ईयर्स है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इक्वल टू Y ईयर्स। देखिए, चूंकि 2 वेरिएबल का हम लोग क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, इस चैप्टर का नाम ही था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का पेयर मिलेगा, और वो भी 2 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल, एक x में और y में। तो यहाँ पे हमें कैसे तुलना करना है, अगर एक का उम्र x होगा तो दूसरे का y होगा, एक का m होगा तो दूसरे का n हो जाएगा, एक का p होगा तो दूसरे का q हो जाएगा। ठीक है। हमें एक ही वेरिएबल नहीं लेना है, हमें अलग अलग 2 लोगों के लिए अलग अलग वेरिएबल यहाँ मानना है। ठीक है। तो हमने मान लिया द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी X एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इक्वल टू Y। अब पहला सिचुएशन है कि 7 years एगो, तो हम क्या लिखेंगे, 7 years अगो आफ्ताब्स एज इक्वल टू, देखिए 7 साल पहले, तो सबको पता है 7 साल पहले, जब पहले की बात आएगी तो माइनस हो जाएगा और बाद वाले में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे 7 years अगो है, यानी 7 साल पहले, तो आफ्ताब का उम्र अभी x है, तो 7 साल पहले यानी 7 साल पीछे जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x - 7 years ये हो जाएगा आफ्ताब का, एंड 7 years एगो आफ्ताब से एज, एंड
आफ्ताब्स डॉटर, यहाँ हम क्लियरली लिख देते हैं आफ्ताब्स डॉटर एज इक्वल टू, आफ्ताब का डॉटर का एज अभी कितना है y है, तो 7 साल पहले ये भी माइनस हो जाएगा 7 इसमें, y माइनस 7 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू आर देन। पहले तो हमने पढ़ा यहाँ पे क्या माना, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर्स एगो, तो पहले तो प्रेजेंट एज हमने दोनों का ले लिया, एक का x और दूसरे का y, और 7 साल पहले तो दोनों को उम्र में हमने 7 ईयर्स माइनस कर दिया, तो हमें एक नया यहाँ पे नंबर मिल गया, x माइनस 7 हो गया आफ्ताब का 7 साल पहले का एज, और आफ्ताब के बेटी का एज 7 साल पहले हो गया y माइनस 7। लेकिन यहाँ सिचुएशन क्या दिया है, आफ्ताब कहता है कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू आर देन, उस समय उसकी बेटी जितनी थी एज में उससे 7 गुना आफ्ताब था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे x माइनस 7 इक्वल टू y माइनस 7। अब क्लियरली है ये आफ्ताब है और ये उसकी डॉटर है। ठीक है, तो आफ्ताब का एज हो गया x माइनस 7 और y माइनस 7 हो गया आफ्ताब के बेटी का 7 साल पहले के दोनों का एज है। लेकिन क्या कर रहा है कि आफ्ताब जो है, आफ्ताब अपने बेटी से 7 गुना है उम्र में, तो हम क्या करेंगे, उसके बेटी के एज को भी 7 से इंटू कर देंगे, तो क्या होगा, दोनों का एज इक्वल हो जाएगा। क्योंकि हम इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन में दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, LHS और RHS दोनों इक्वल होना चाहिए। तो हमने क्या किया, आफ्ताब का एज है x माइनस 7 जो कि उसकी बेटी का एज y माइनस 7 से 7 गुना है, तो ये 7 गुना है तो इसको भी 7 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। x माइनस 7 इक्वल टू ये हो जाएगा 7y माइनस 7 7 जा 49। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, x ये y वाले को इधर लाएंगे, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49, और ये 7 माइनस के इधर जाके प्लस का 7 हो जाएगा, या x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ये हो गया इक्वेशन 1, इसको हम ले लिए। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे सिचुएशन में, क्या करें, ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 3 साल बाद के लिए हम लिखेंगे 3 ईयर्स हैंस। 3 ईयर्स हैंस का मतलब क्या हुआ, 3 साल बाद। तो 3 ईयर्स हैंस क्या हो जाएगा, आफ्ताब्स एज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आफ्ताब का भी x है तो 3 साल बाद 3 ईयर्स और बढ़ जाएगा तो x प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 3 ईयर्स हो गया। आफ्ताब्स डॉटर एज इक्वल टू, अभी प्रेजेंट में क्या है एज हमने माना है y, और 3 साल बाद इसमें भी 3 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आफ्ताब के बेटी का एज। लेकिन यहाँ भी एक प्रश्न से क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, यहाँ आफ्ताब कर रहा है आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब आफ्ताब कर रहा है आफ्ताब का एज 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3, और आफ्ताब के बेटी का हो जाएगा y प्लस 3। लेकिन आफ्ताब क्या कर रहा है कि आफ्ताब का जो एज है इसके बेटी के एज से 3 गुना है, ये 3 टाइम्स है इससे। ठीक है, 3 टाइम्स है तो हम इसको भी क्या करेंगे, 3 से इंटू कर देंगे। ये इंटू हम आगे भी लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू, इसे करेंगे तो 3y अब प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 इंटू वाई 3y और 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक्स वाई को एक साथ ले लेंगे, एक्स ये आएगा इधर तो माइनस का 3y हो जाएगा, चूँकि प्लस है इधर आकर माइनस, इक्वल टू 9 और माइनस 3 हो जाएगा, 3 को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू ये हो जाएगा 6। ये हो गया आपको इक्वेशन 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमें
इस सिचुएशन को अलजेब्रा के फॉर्म में दर्शाना था या दिखाना था, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन आर क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 7y इक्वल टू -42 एंड x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये हो गया अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, हमने इसका कर दिया। अब हमें इसको ग्राफिकली भी दिखाना है, तो ग्राफिकली दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे x और y का एटलीस्ट 3 मतलब कम से कम हमें 3 वैल्यू यहाँ निकालना है, फिर हम ग्राफ पे दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए हमने दो यहाँ पे इक्वेशन प्राप्त किया था। एक था x माइनस 7y इक्वल टू -42 और दूसरा हमने निकाला था x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो दोनों का हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, तो सबसे पहले हमें x और y का कम से कम 3 वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम क्या लिखे, फॉर x माइनस 7y, यानी पहला जो इक्वेशन है इसके लिए हमें एटलीस्ट 3 वैल्यूज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। हमें ऐसा संख्या लेना है यहाँ पे जो कि बहुत बड़ा ना हो, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि ये 42 है तो हमें 42, 40 ऐसा संख्या है तो ग्राफ पे हमें जब दिखाना पड़ेगा वहाँ पे बहुत लंबा लाइन खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो संख्या है x और y का, उनके बीच में ज़्यादा का अंतर ना हो और वो छोटा संख्या हो। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा माइंड से सोचना है, फिर रखना है वैल्यू। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम सबसे छोटा संख्या ले लेते हैं, जैसे 0 ले लिए। अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तो हमें देखना है कि y का वैल्यू क्या आएगा। जब x 0 लेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या हो जाएगा इक्वेशन, 0 माइनस 7y इक्वल टू -42। ठीक है, अब हम क्या, ये तो 0 है तो इसको हटा देंगे। अब क्या बचेगा, y इक्वल टू क्या बचेगा, -42 अपॉन -7 हो जाएगा। ये -42 है और -7 क्या है, इसके साथ इंटू में है, तो 0 का मतलब तो हुआ कुछ नहीं, हमने 0 रखा तो ये तो शून्य हो गया। x के जगह पे क्या बचा, -7y इक्वल टू -42, तो y इक्वल टू -42 अपॉन 7। तो सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 7 से 6 टाइम, तो हमारा y कितना आया, 6 आ गया। ठीक है, एक तो ये हो गया पहला। ठीक है, अब दूसरे में देखिए हमें क्या लेना है। दूसरे में हम ले लेते हैं, चूंकि देखिए A7 है, A7 के टेबल में आता है, तो हमें भर सके कोशिश करना है जो अगला संख्या है वो 7 के टेबल में आए। ठीक है, अब दूसरे में हम क्या ले लेते हैं, अगर हम लेते हैं यहाँ पे हम ले लेते हैं 7 ही ले लेते हैं। ठीक है, 7 अगर आपने x का वैल्यू रखा तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 माइनस 7y इक्वल टू -42। क्लियर है। अब ये देखिए ये 7 यहाँ पे है, इधर जाएगा माइनस प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा ना, यानी -7y इक्वल टू -42 और ये जाके हो जाएगा -7। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा कितना, -7y इक्वल टू, ये दोनों निगेटिव है तो ऐड हो जाएगा तो -49 हो जाएगा, या y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -49 अपॉन -7 कट जाएगा 7 टाइम्स, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमने अगर 7 रखा तो हमें यहाँ 7 मिल गया। ठीक है, अच्छा ये हमने पॉजिटिव 7 रखा था। ठीक है, अगर हम ले लेते हैं निगेटिव 7, माइनस का भी 7 ले सकते हैं, तो निगेटिव जब लेंगे तो थर्ड में आप देखिए क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा x के जगह पे, क्योंकि x का वैल्यू हमने कितना लिया, -7 लिया। तो हमने ले लिया -7, x का वैल्यू -7 और -7y इक्वल टू -42 हो जाएगा। -7y इक्वल टू -42 और ये 7 जाके इधर प्लस का हो जाएगा 7, -7y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, -35 हो जाएगा। आप करके देखिए इसको, -35 आएगा,
या y इक्वल टू -35 अपॉन -7 क्या आएगा 5 टाइम्स। ठीक है, जो y इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे y का वैल्यू 5 निकाल लिया। अब हमें यहाँ 3 वैल्यू आ गया। ठीक है, क्या क्या आया, पहले हमने 0 रखा तो 0 रखने पे ये कितना आ गया हमारा 6 आया। ठीक है, हमने 7 रखा तो कितना आया, फिर से एक दूसरा 7 ही आ गया, x 7 तो y भी 7 आ गया। फिर हमने रखा x का वैल्यू -7 तो हमारा y आ गया 5। बिल्कुल सिंपल है। अब हमें ये 3 वैल्यू मिल गया किस इक्वेशन के लिए, x - 7 y इक्वल टू -42 के लिए। ठीक है, अब हमें दूसरा लेना है, दूसरा इक्वेशन है, यहाँ लिखेंगे फॉर x - 3y इक्वल टू 6। इसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, एक यहाँ बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स में हमें 3 खंड रखना है। ठीक है, चलिए ये हो गया x, ये हो गया y। अब देखिए यहाँ हमें x का वैल्यू ऐसे रखना है कि y का वैल्यू हमें होल नंबर है, मतलब डेसिमल में नहीं आना चाहिए, ऐसा संख्या में सोचना है। तो हम यहाँ भी x का वैल्यू अगर 0 रख देते हैं तो पहले में देखिए क्या हो जाएगा, 0 - 3y इक्वल टू 6। ठीक है, यानी -3y इक्वल टू 6 हो गया, या y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन -3, ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, y इक्वल टू कितना आ गया -2 आ गया, y इक्वल टू -2। सिंपल है। अब हमें क्या करना है, दूसरा वैल्यू रखना है। ठीक है, दूसरा में हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं x का वैल्यू 3। हमें देखिए कोई इसमें रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, आपको ऐसा संख्या सोचना है कि मतलब इससे कटे, या जैसे 3 है यहाँ पे 3 लेंगे तो ऑब्वियसली जाके इधर माइनस होगा या प्लस होगा, तो ये 3 के ही टेबल में आएगा। प्लस होगा तो 9 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 3 आएगा, तो इस 3 से कटेगा किसी भी हालत में। तो हमें ऐसा संख्या यहाँ सोचना है जो कटे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दूसरा में यहाँ मैंने क्या ले लिया 3। जब 3 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x की जगह पे 3 - 3y इक्वल टू 6। ये 3 पॉजिटिव इधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा, -3y इक्वल टू 6 - 3 हो जाएगा, या -3y इक्वल टू 3 हो जाएगा, या y इक्वल टू हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई -3, इसलिए y इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा एक बार में, सिंगल टाइम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया -1 आ गया दूसरा वैल्यू y का। अब हमें लेना है ऐसा वैल्यू कि फिर हमें तीसरा नंबर मिले और वो पूरी तरह से कटे। तो हमने क्या लिया, 3 के टेबल वाले ही संख्या ले, तो हमने पहले लिया 0 3, तो अब 6 भी ले सकते हैं। अगर यहाँ 6 लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, थर्ड में जब आप x का वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 - 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब देखिए -3y इक्वल टू 6 - 6, ये 6 जाके इधर माइनस हो जाएगा, यानी -3y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 0 अपॉन -3, इसलिए y इक्वल टू भी कितना जाएगा 0, यानी यहाँ पे क्या आ गया 0 y का वैल्यू। मैंने क्या बताया था, हमें कम से कम 3 वैल्यू निकालने हैं। ठीक है, तो हमें मिल गया यहाँ पे x - 7y के लिए 3 वैल्यू मिला, और x - 3y के लिए भी 3 वैल्यू मिला। हमें 3 वैल्यू निकालना था। तो हमें अब क्या करना है, इसको ग्राफ पे दिखाना है। तो चलिए हम इसको ग्राफ पे भी दिखा लेते हैं। चलिए अब देखते हैं। देखिए हमारे पास जो डाटा था यहाँ पे x और y का दोनों इक्वेशन के लिए हमने 3 जो वैल्यू निकाला था। अब समय है इसको यहाँ पे प्लॉट करना है, यहाँ पे इस ग्राफ पे हमें दिखाना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक नंबर लाइन ले लिया। आप इसको ग्राफ पेपर पे करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ पेपर पे जब आप बनाना तो आप ग्राफ कहाँ से लेना, मिडिल ऑफ द पेज, जो पेज होगा ना उसके बीच से, ताकि आपको ऊपर नीचे पर्याप्त जगह मिले, आपको लेफ्ट राइट दोनों साइड में ग्राफ खींचने में आसानी हो, ठीक है। आपको पहले से पता है कि हमारे दाहिने तरफ हम खड़ा होते हैं, दाहिने तरफ क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है।
और हमारे बाएं तरफ निगेटिव होता है। वैसे ही हमारे ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव, और नीचे होता है निगेटिव। और इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। एक हिस्सा जो है क्या होता है, एक एक चतुर्थांश या क्वाड्रेंट है, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें दोनों पॉजिटिव होता है। देखिए ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट ये मैंने पहले ही बताया था, दोनों प्लस प्लस होता है। ठीक है, हम किसको लेते हैं, एक्स और वाई का। वाई और एक्स को लेंगे तो एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। अब यहाँ पे देखिए आएगा निगेटिव पॉजिटिव, माइनस और प्लस आता है। क्यों, क्योंकि पहले एक्स लेते हैं तो एक्स निगेटिव है यहाँ पे और ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसके बाद थर्ड वाला दोनों ही माइनस होता है। कैसे, क्योंकि एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव। और फिर ये फोर्थ होता है, इसमें क्या होता है, प्लस और माइनस। क्या होगा, प्लस और माइनस। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि एक्स होता है पॉजिटिव और वाई होता है निगेटिव। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको इस पे भी क्वेश्चन करना है। जब हम आगे जाएंगे तो इस पे बहुत तरह का क्वेश्चन हमें करने को मिलेगा। ये क्वाड्रेंट के हिसाब से आपसे पूछा जाएगा कि कौन से चतुर्थांश में कौन सा संख्या है। आपको कुछ संख्या दे दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया -3 और 5, तो किस क्वाड्रेंट में है, तो आपको ध्यान रखना है माइनस और प्लस, पहले माइनस फिर प्लस किस में आता है, दूसरे क्वाड्रेंट में। तो ये कहाँ पे लाई करेगा, दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा। अगर आपको दे दिया गया 2 और 5, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है तो किस में आएगा, पहले में आएगा। अगर दे दिया -3 और -9 तो किस में आएगा, थर्ड में आएगा, क्योंकि दोनों ही निगेटिव है। तो ये हम बाद में बताएंगे। ठीक है, थोड़ा लंबा होते जा रहा है, हम इसको अब सोल्व करते हैं। ठीक ना, तो हमें क्या करना है कि जो हमें डाटा मिला है, जो संख्या मिला है, उसको यहाँ दिखाना है। अब दिखाना कैसे है, तो देखिए जब भी हम दिखाएंगे तो पहले x वाले संख्या को लेते हैं फिर y को लेते हैं। तो पहले हमको इस जो यहाँ पे x - 7y = -42 है, ये जो इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन का ग्राफ हमें पहले खींचना है। तो कैसे खींचेंगे, देखिए x कितना है 0, y कितना है 6, यानी 6 यहाँ पॉजिटिव है और ये 0 है। तो ये 0 तो सबके लिए, चाहे माइनस हो प्लस हो, x और y सबके लिए 0 यहीं रहेगा, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको यहाँ मिल गया, x 0 और y कितना है 6 है। ठीक है, y 6 है तो 6 हम कहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे। ठीक है, फिर दूसरा कितना है 7 और 7, यानी x भी 7 और y भी 7, y भी 7 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तीसरा आएगा -7 और 5। हाँ, तो हमें क्या करना है कि जैसे हमने पहला ले लिया 0 और 6, दूसरा हमें क्या लेना है 7 और 7, यानी x भी 7 और y भी 7। तो सबसे पहले देखिए कन्फ्यूजन हो इसके लिए, ये 0 और 7 है, 0 और 6 था ना पहला, 0 और 6, तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गया कितना 0 और 6, ऐसे इसको दिखा लेंगे। ठीक है, दूसरा जो है आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए, ये देखिए इसके सामने ये 7 है, इसको डॉट डॉट से आगे बढ़ेंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे ऐसे। ठीक है, चूँकि हम ग्राफ पेपर में नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, आप ग्राफ पे करेंगे आपको प्रॉपर आएगा। ठीक है, तो हमने ले लिया यहाँ पे क्या 7 7, ये कोऑर्डिनेट हो गया 7 7 का मतलब x भी 7 और y भी 7, यहाँ दिखा लिया। तीसरा है -7 और 5, हम चाहें तो 2 पे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो -7 और 5, यानी -7 कहाँ पे आएगा, ये हुआ, और 5 कहाँ पे आया, यानी x का -7 है तो x ये है ना, इसको हम ऐसे चलिए लिख लेते हैं, ये x हुआ और ये x डैश इसको बोलेंगे, ये y हुआ और y डैश, यानी x वाला पॉजिटिव, x डैश वाला निगेटिव, y वाला पॉजिटिव और ये निगेटिव है। ठीक है, तो पहले -7 है तो ये किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है, तो -7 हम यहाँ ले लिए और 5 यहाँ, दोनों को ऐसे ऊपर तक इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, और इसको भी आगे तक लेके आएंगे, दोनों जहाँ मिलेगा, देखिए लाइन थोड़ा तिरछा हो गया मेरा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अभी हमारा कोऑर्डिनेट कितना आ गया, ये हो गया हमारा -7 और 5। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, इन तीनों को मिलाना है। जब आप मिलाएंगे तो देखिए एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो चूंकि हमने ग्राफ पेपर से नहीं लिया है तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, गड़बड़ हो ही रहा है। आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर से जब बनाएंगे तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे जाते हुए यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, ये जो लाइन है ना, तीनों जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई का, इसको एक स्ट्रेट लाइन से जाके मिलेगा। ये यहाँ से शुरू करेंगे, स्ट्रेट लाइन लेंगे तो तीनों एक ही लाइन पे आएगा। ठीक है, तो हमने इसका कोऑर्डिनेट लिख दिया। यहाँ पे हम इक्वेशन लिख सकते हैं x - 7y = -42। ये इसका ग्राफ है। ठीक है, ये हमने खींच लिया। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। इसी पे हमें दूसरा दिखाना है, x = 0 है, y -2 है। तो x 0 यहाँ हो गया, y क्या -2 यानी यहाँ पे आएगा। तो एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना, 0 और -2। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 0 - 2। एक कोऑर्डिनेट हमें यहाँ मिला। दूसरा है 3 - 1, क्या है 3 यानी x 3 और y -1। तो ये 3 हो गया और ये है -1, दोनों को बढ़ाएंगे, ये भी आएगा बढ़ते हुए और ये ऊपर से आएगा। मान लीजिए यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट हो गया कितना, 3 और -1। दूसरा मिल गया हमें। तीसरा है 6 और 0। तो 6 ये हुआ और 0 ये है, तो इसका कोऑर्डिनेट यही रहेगा, 6 और 0 ऐसे लिखेंगे। अब देखिए हमें क्या क्या मिला, एक यहाँ पे मिला, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ है। जब आप इसको मिलाएंगे ऐसे, ये क्या होगा, ये ऐसे जाएगा तो सीधे यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, ये तीनों एक ही लाइन में आएगा। क्योंकि हम बोर्ड पे बता रहे हैं, इस पर हमारे पास स्केल से इस पर दिखा नहीं सकते। ठीक है, और स्लिपरी भी है बोर्ड, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब भी आप इसको ऐसे मिलाइएगा तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, यहाँ पे तीनों का कोऑर्डिनेट बना हुआ है और इस पे यहाँ पे हम क्या शो कर देंगे, x - 3y = 6। ये जो इक्वेशन है इसके लिए ये ग्राफ हो गया। और दूसरा है x - 7y = -42, इसके लिए एक ग्राफ हो गया। ठीक है, देखिए एक और चीज़ हो सकता है। देखिए 3 बिंदु मैंने लिया, इसलिए थोड़ा सा ये क्या हुआ, बोर्ड हम चूँकि वाइट बोर्ड पे कर रहे हैं तो ये ऊपर नीचे हो गया। अगर आप 2 केवल लेते ना, केवल हम चाहें तो इतना भी लेके बना सकते हैं। जैसे केवल 2, कोई भी 2 अगर पॉइंट हो तो हम एक लाइन खींच सकते हैं। आपको पता है कि मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए एक लाइन खींचने के लिए। इतना पे भी हम दिखा सकते हैं। अगर इतना पे हम दिखाते, जैसे 0, 6 या 7, 7, तो 0, 6, 7, 7 इसके बीच में हम आराम से खींच लेते और ये ग्राफ यहीं आता है। या आगे तक भी बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ही आके इससे ही गुजरता। ठीक ना, तो कहने का मतलब है कि इस पर हम चाहे जितना भी आगे तक ले ले, 5 ले ले, 6 इसका वैल्यू निकालें, जब उसको दिखाएंगे ना इसी लाइन पे आएगा, सब इसी पे लाई करेगा। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए भी हम जैसे 3 लिए थे, अगर हम 4, 5, 6 अगर यहाँ भी लेते हैं और उसको भी जब यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो इसी पे आएगा। या तो इसके बीच में आ जाएगा या इसके बीच में आ गया, चाहे कहीं आगे आए चाहे इधर पीछे आए, इसी पे आएगा। तो ये हो गया इसके लिए इसका ग्राफ। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो सिचुएशन दिया था पहले इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा। ये अलजेब्रिक फॉर्म है, x - 7y = -42 और x - 3y = 6, ये अलजेब्रिक फॉर्म हुआ। दूसरा हमने क्या किया, आपको ग्राफिकल फॉर्म में लाने के लिए x और y का 3 वैल्यू निकाला। हम 2 निकाल के भी करेंगे तो हमारा करेक्ट होगा आंसर। ठीक है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना था, हमने इसका निकाला और इसको ग्राफ पेपर पे हमने ग्राफ पे दिखा दिया। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे, ग्राफ पेपर बनाएंगे तो आप परफेक्टली इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।